नमस्कार। आपको बता दें कि सूरजकुंड मेला पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेले में जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों व विदेशों की सर्वश्रेष्ठ कला, परंपरा, शिल्प, लोक संगीत व संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अनूठा स्टाल ऐसा भी है जहां से मेले में आए इंसानों को स्वाभाविक परिवर्तन की राह दिखा आने वाले सुनहरी युग सतयुग की नैतिक संस्कृति से परिचित कर तदनुरूप ढलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी हाँ, आप ठीक समझे, यह स्टाल है ध्यान कक्ष का। इस स्टाल के निष्काम सेवक बड़े ही आकर्षक ढंग से यानी तरह तरह से मेले में रैली निकालकर, गाकर, नाचकर सब आए हुए सज्जनों को मानवधर्म अपनाने का व आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एकता में आने का आह्वान दे रहे हैं। इस स्टाल के सज्जनों ने मेले की बड़ी चौपाल पर युग परिवर्तन नामक नृत्य नाटिका के माध्यम से स्वर्ण, द्वापर, कलयुग तथा कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो पाप और अधर्म का युग कलयुग जा रहा है व सत्य, धर्म और पुण्य का प्रतीक सतयुग आ रहा है, यानी जीवन का पुराना तरीका अपना मूल्य खो रहा है और नया दिव्य युग जन्म ले रहा है। आज जो सूरजकुंड मेले में ध्यान कक्ष यानी समभाव समदृष्टि के स्कूल द्वारा प्रोग्राम किया गया है बच्चों द्वारा। उस प्रोग्राम के द्वारा आम पब्लिक को, कुल दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और वो संदेश है कुदरत का आवाहन और आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत है। तो सबको ये बताया गया है कि अब समय काल कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने वाला है। कलयुग असत्य अधर्म का समय काल है और इसी का ही आज बोलबाला है और हर मानव कठिनाई में है, जबकि सतयुग सत्य का प्रतीक है, प्रकाशमय समय काल है। तो उस सतयुग में हर मानव की मानसिक स्थिति प्रकाशमय अवस्था में होती है, क्योंकि सतयुग में केवल और केवल हर मानव को बाल्यावस्था से ही आत्मज्ञान प्रदान कर उसे परिपूर्ण ज्ञानमय अवस्था में लाया जाता है, ताकि वह आत्म स्मृति में रहे। वह जाने कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का क्या गुण है, क्या शक्ति है। वो उन गुण शक्ति को पहचान कर एक आत्मनिर्भर इंसान की तरह आत्मविश्वास के साथ इस जगत में, मायावी जगत में विचरने के काबिल हो। और जो संस्कारों से तो अब इस वक्त तो 100% तकरीबन मानव जाति भटकी हुई है, तो उनको सतयुग की संस्कृति के अनुसार सुसंस्कृत बनाने के लिए कई तरीकों से यहाँ से कार्य चल रहा है। एक तो आत्मज्ञान प्रदान किया जा रहा है ध्यान कक्ष विधिवत, ताकि हर प्राणी आत्मज्ञानी बने और एक दूसरे की एक के साथ एकता और एक अवस्था में रहते हुए उसका सहयोगी बने। ठीक है। दूसरा, फिर ये जो हमारे संगीत कला केंद्र हैं, इनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। हमारी डिस्पेंसरियां हैं, उनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। इस तरह से कितने ही शहरों में सत्संग स्थापित हैं, वहां से भी यही संदेश जा रहा है। फिर संभव समदृष्टि या कहो या आत्मज्ञान कहो, उसका संदेश ज्ञान पुस्तकों द्वारा भी जा रहा है। तो इसका सारा हर कोई लाभ उठा रहा है जो भी चाहता है, पर आज की अवस्था बहुत कठिन है। इंसान की दिलचस्पी इधर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बड़े कठिनता से ये क्रांति आगे बढ़ रही है, पर इसको बढ़ना है, कुदरत का काम है। कुदरत का काम तो निश्चित समय तक पूरा
होना ही होना है। हम खास तौर पे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भक्ति के दो पथ हैं। एक पथ है जो सतयुग में चलता है, वह है युवावस्था का भक्ति भाव। उसमें समभाव समदृष्टि की युक्ति चलती है। और दूसरा है बाल्यावस्था का कर्मकांड युक्त भक्ति भाव, जो त्रेता से आरंभ को होकर द्वापर में बढ़ता है, कलयुग में तो अति हो जाती है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित अवस्था में उसी भेड़ जाल के पीछे चलते जा रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। लोगों को उस पतन के रास्ते से परिवर्त करने के स्थान पर वो खुद ही उसको बढ़ावा देने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत इसलिए है कि कोई भी इंसान आत्म स्मृति में ना आए, समझदारी में ना आए कि जीवन क्या है, और हम उन पे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे उन पे प्रभुत्व जमाते हैं किसी भी रूप में, चाहे शारीरिक गुरु बनकर, चाहे राजनीतिज्ञ बनकर, चाहे कुछ भी बनकर। हमारा प्रभुत्व ना छूटे। वो इतना ही समझदार ना बन जाए ना कि हमारे पीछे ही चलना बंद कर दे, तो हम उनको भरमाकर भटकाकर जो भी सतयुग का वास्ता देकर, द्वापर का वास्ता देकर, राम का वास्ता देकर, कृष्ण का वास्ता देकर उनको अपने पीछे चलाने में सक्षम बने रहे। वो वैसी वैसी व्यवस्था जगह जगह पे कायम कर रहे हैं, तो वो मतलब ही आ रहे हैं, वो मतलब ही जा रहे हैं, वो इंसानियत के प्रतीक नहीं है। इसीलिए आज दुनिया में हर जगह पे, हर मुल्क में इतना अलगाववाद है, इतना अलगाववाद है कि इंसान को मार काट में लगा हुआ है। तो ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, मानवता के विपरीत है। अब आज आप मानो कि इतने धर्म बना दिए, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। अब किसने कहा उनको? अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ये सारी क्रिया हुई, जबकि मानव का एक ही धर्म है, मानवता। और मानवता धर्म पर जो मानव डटा रहता है वह सतयुग का प्रतीक बन जाता है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।